रामगढ़ गांव में एक छोटा सा गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में सुरेश, उनकी पत्नी वसुंधरा और उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे और सुरेश के बूढ़ी माँ भी थी। सुरेश दिन भर खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार का खर्चा चलाता था। सुरेश की तबीयत अचानक एक दिन खराब हो जाती है और काफ़ी इलाज करने के बावजूद भी सुरेश की मृत्यु हो जाती है। सुरेश की पत्नी वसुंधरा बहुत रोती हैं और अपनी बूढ़ी सासू माँ से कहती हैं, सासू माँ, अब मैं क्या करूँ? मैं अब घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? अपने दोनों छोटे छोटे बच्चे को कैसे खाना खिलाऊंगी? हम लोगों के पास पैसे भी तो नहीं है। तभी वहाँ लालू आते हैं। वह सुरेश के छोटे भाई थे और वो बहुत लालची थे। माँ, मैं आ गया हूँ ना। आप सबको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होने दूंगा। झूठा आसरा धराकर लालू 5-6 दिन तक घर का खर्चा चलाता है और एक दिन, माँ, मैं घर का खर्चा चला ही रहा हूँ और भाभी तो खेतों में काम तो कर नहीं सकती, इसलिए माँ सारे खेतों का कागज मेरे नाम कर दो। भाभी और उनके दोनों छोटे बच्चे को मैं हमेशा खर्चा चलाता रहूँगा। बूढ़ी माँ ने अपने छोटे बेटे के बात में आकर खेत का कागज उनके नाम कर देती हैं। खेत का कागज अपने नाम होते ही लालू सस्ते दामों में खेत बेचकर भाग जाता है। सासू माँ, आपने देवर जी के बातों में आकर खेत उनके नाम कर दी और वे सारे खेत सस्ते दामों में बेचकर भाग गया। अब हम लोग क्या करेंगे? घर में खाने के लिए खर्चे भी नहीं है। मुझे माफ कर दो बहू। मुझे नहीं मालूम था कि लालू बेटा हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। एक दिन वसुंधरा खाना बनाकर अपने बच्चे और बूढ़ी सासू माँ को खाना खिलाती हैं और कहती हैं, सासू माँ, बस आज भर का राशन था जो आपको और अपने बच्चों को खाना बनाकर खिला दी, और जो थोड़ा खाना बचा है उसे मैं बाहर काम ढूंढने जाऊंगी ताकि घर का खर्चा चल सके। तभी एक बूढ़ी औरत घर के दरवाजे पर आकर कहती है, कोई है इस घर में? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे कोई खाना दे दो। यह सुनकर वसुंधरा अपनी बची हुई रोटी सब्जी उस बूढ़ी औरत को खिला देती है। खाना खाकर बूढ़ी औरत कहती है, बेटी, कितनी अच्छी खाना बनाती हो और तुम करती क्या हो? वसुंधरा ने रोते रोते अपनी ऊपर बीती सारी बात उस बूढ़ी औरत को बताती हैं और कहती हैं, मेरे घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। आज मैं काम ढूंढने के लिए बाहर जाऊंगी। बेटी, इतनी अच्छी सब्जी रोटी बनाती हो, तुम रोटी सब्जी का ठेला क्यों नहीं लगाती? लोग तुम्हारी सब्जी रोटी खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। पर बूढ़ी माँ, रोटी सब्जी का ठेला नहीं चला तो हमारे दोनों छोटे बच्चे और सासू माँ खाने बिना मर जाएंगे। बेटी, तुम चिंता मत करो। लो ये जादुई नमक, ये नमक डालकर तुम सब्जी बनाना। लोग सब्जी रोटी खाकर अंगुलियां चाटते रह जाएंगे। उस दिन से वसुंधरा उस जादुई नमक डालकर रोटी सब्जी बनाती हैं और अपने घर के आगे रोटी सब्जी का ठेला पर ढाबा लगाती हैं। लोग उनकी रोटी सब्जी खाकर बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी रोटी सब्जी ठेले वाले ढाबे पर लोग बहुत आने लगते हैं, जिससे वसुंधरा की कमाई बहुत अच्छी हो जाती है। ज़्यादा लोग आने की वजह से वसुंधरा अपने ठेले पर एक भोला नाम के आदमी को रख लेती है। ठेला वाला रोटी सब्जी का ढाबा ज़्यादा चलने की वजह से भोला को लालच आ जाती है और एक दिन, अरे पिताजी, मैं भी अपना एक ठेला लगाना चाहता हूँ। बेटा, वसुंधरा जैसा अच्छा खाना बनाना सीख तो लो, तब तुम ठेला लगाना। एक दिन भोला देखता है कि वसुंधरा एक पैकेट में से नमक निकालकर सब्जी में डालती है। उसे समझ में आ जाता है कि वह जादुई नमक है। वह उस नमक को चुरा लेता है। मेरा जादुई नमक नहीं मिल रहा है, अब मैं क्या करूं? तभी बूढ़ी औरत आती है और कहती है, बेटी, नमक भोला ने चुराया है। उसे लगा कि जादुई नमक से ही खाना अच्छा बन रहा है, लेकिन वो कोई जादुई नमक नहीं है। तुम खुद अच्छा खाना बनाती हो। नमक तो तुम्हें साहस बढ़ाने के लिए दिया था। दूसरे दिन वसुंधरा ठेला लगाती है और उसके आगे भोला भी रोटी सब्जी का ठेला लगाता है। लोग भोले के ठेले पर जाते हैं और खाना खाते हैं। सब्जी में नमक ज़्यादा होने की वजह से उन्हें बहुत बोलते हैं और अपना पैसा वापस लेकर चले जाते हैं।
भोला को समझ में आ जाता है कि जादुई नमक उन्हीं को काम करेगा जिनको नमक मिली है। वह कर्जा लेकर ठेला लगाया था। वह रोते हुए वसुंधरा के पास जाता है और कहता है, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने कर्जा लेकर ठेला लगाया था। मुझे लगा था कि जादुई नमक चुराकर ठेला लगाऊंगा तो बहुत पैसा कमाऊंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे खाने बिना मर जाएंगे। मुझे फिर से वापस अपने ठेले वाले ढाबे पर काम के लिए रख लो। अरे अब तू रोना बंद करो। मैं इतना कठोर नहीं हूँ कि मैं तुम्हें दोबारा काम पे ना रखूँ और मैं तुम्हारे बच्चों को भूखा मरने के लिए छोड़ दूँ। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, बस इतना ही काफ़ी है। पर आगे से हमेशा याद रखना कि किसी दूसरे की चीज़ पे अपनी नीयत खराब मत करना, क्योंकि चोरी की चीज़ तुम्हें कभी अच्छा फल नहीं देगी, बल्कि उसका दुष्परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। भोला को अपनी गलती समझ में आ जाती है और उसके बाद से वो पूरी ईमानदारी के साथ वसुंधरा के रोटी सब्जी ठेले वाले ढाबे पर काम करने लगता है।